सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों 32 साला खूबसूरत अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर, जिसको अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत के अंदर पाया गया, उसका केस एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। हर गुजरता लम्हा उस केस के अंदर एक नया इंकिशाफ अपने साथ लेकर आ रहा है, जहां पर एक तरफ इस केस ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है कि किस तरह से ये जो खूबसूरत पढ़ी लिखी खातून थी, एक बिजनेस वूमेन आप कहें तो गलत ना होगा, ये एक हफ्ता पहले नहीं, एक महीना पहले नहीं, 9 महीने पहले से मुर्दा हालत में वहां पर मौजूद थी। जब इसको पकड़ा गया तो इसकी बॉडी जो है वो गल सड़ चुकी थी, और आज जब इसको पकड़ा गया है तो इसके हवाले से बहुत तहलका खेज जो सवालात हैं वो सामने आ चुके हैं, कुछ तनाज़े हैं वो जन्म ले चुके हैं। उनमें से एक ये भी है कि आखिर इसके वारिसीन कहां पर मौजूद हैं। अभी भी जब से ये इंकिशाफ हुआ है, गालिबन 3 से 4 दिन तो हो चले हैं, लेकिन इसके वारिसीन सामने नहीं आए हैं। इनके वालिद के हवाले से एक बहुत बड़ा तनाज़ा जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब ये इंकिशाफ किया जा रहा है कि इनके जो वालिद हैं वो तो गुज़श्ता चंद बरस पहले ही जो वफात है वो पा गए थे। वो एक अच्छे नेक सीरत इंसान थे, लेकिन जो पंजाब पुलिस है उसने किस शख्स को राब्ता किया था, वो कौन शख्स था जो कि इनके वालिद होने का जो दावा है वो कर रहा था, और जिसने इनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। और जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि जो हुमैरा असगर हैं, चूंकि उनकी अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ बनती नहीं थी, उनकी बोलचाल अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनकी फैमिली वालों ने इनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। तो उसके बाद जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो बहुत ज्यादा मुश्तइल हो गए थे भाई कि आखिर ये किस तरह का इंसानी रिश्तों के अंदर ये बेहिसी आखिर कहां से आई है कि अपनी ही जो दुख्तर है उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जो है, जो हुमैरा असगर हैं, उनकी एक हमसाया खातून ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया है, जिसने एक नया ही कट्टा खोल दिया है, जिसने इस सारी कहानी का रुख जो है वो यकसर बदल कर रख दिया है। और उस जो बयान है उसके अंदर ये बताया गया कि जो हुमैरा असगर हैं, उनके वालिद तो गुज़श्ता चंद बरस पहले ही वफात पा चुके थे। डॉक्टर असगर अली वो एक अच्छे इंसान थे और वो एक डॉक्टर थे, लेकिन जो हुमैरा असगर हैं, इनका बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी उस तरह से जो राब्ता है वो नहीं था। पिछले 1 साल से ये किसी के साथ भी राब्ते में नहीं थी। इनकी बिजली मुनक़ता हो चुकी थी। इनके घर के अंदर जब इनकी डेड बॉडी पड़ी थी तो एक सवाल ये भी जन्म ले रहा था कि आखिर इतनी देर से अगर वहां पे डेड बॉडी पड़ी है तो आसपास वाले जो फ्लैट्स हैं उनके अंदर बदबू क्यों नहीं गई, ताफून क्यों नहीं फैला। तो इसके ऊपर जो तहकीकात सामने आई हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो उनके सामने वाला फ्लैट था वो भी सितंबर के महीने से वहां से जा चुके थे। वहां पे जो रिहाइश पजीर लोग थे वो सितंबर के महीने में ही वो अपना जो जगह है वो छोड़कर कहीं और जा चुके थे, इसीलिए उनको वो बदबू ना आ सकी। और ये जो लाश का ताफून होता है ये जो शुरुआत वाले चंद हफ्ते होते हैं वहीं तक रहता है, उसके बाद तमाम तर मामला जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हुआ होगा मुमकिन तौर पे बताया जा रहा है, लेकिन तहकीकात की जानिब जाएं तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस ने तलब कर लिया है, और वो 3 लोग कौन से हैं आगे चल के आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, वो बिल्डिंग है जिसकी 4थी मंजिल के ऊपर हुमैरा असगर रह रही थी, और यहां पर वो रिहाइश पजीर थी। जब उनके हवाले से ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि वो 1 हफ्ता पहले नहीं, 2 हफ्ते पहले नहीं, 1 महीना पहले नहीं, 6 महीने पहले नहीं, बल्कि 9 महीने पहले से मुर्दा हालत में वहां पर मौजूद थी। और अब उनकी डेड बॉडी की कुछ यूं हालत थी कि वो गल सड़ चुकी थी, मतलब कि वो डीकंपोज हो रही थी, और उनके जो सर का पिछला हिस्सा है महज वही अपनी हालत के अंदर मौजूद था। अब इसकी जो मजीद टेस्टिंग है वो की जा रही है। हतमी रिपोर्ट तो उसके जो तिबी मुआयना है उसके बाद ही सामने आ सकेगी और पता लग पाएगा कि आखिर ये मुआमा है तो है क्या। 1 साल तक उससे किसी ने राब्ता क्यों ना किया, और आखिरी बंदा जिसने उसके साथ फोन के ऊपर राब्ता किया था वो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था, गालिबन कोई राइड वाला होगा जिसने उनके साथ राब्ता किया होगा और उन्होंने उसको यूज किया होगा। तो इसीलिए इस सिलसिले के अंदर उसके साथ राब्ता किया गया था। उसके बाद उस बिल्डिंग के जो 2 गार्ड्स हैं उनके जो बयानात हैं वो भी ले लिए गए हैं। उसके अलावा 3 लोगों को जो है वो तलब कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने आखिरी दफा फोन के ऊपर उनके साथ राब्ता किया था। अब तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक तो ये कुछ हो रहा है, और ये जो बात एकदम से फैलाई गई थी कि वो नशा करती होगी, कोई नशा जो है वो उसकी एडिक्ट होगी, ये बात भी जो पुलिस है उसने तो उसकी तरदीद कर दी है और इसको रद्द कर दिया है कि भाई उस फ्लैट के अंदर से कोई भी इस तरह की जो मनशियात वाली चीज़ है वो नहीं मिली है, कोई नशावर चीज़ वहां से नहीं मिली है। तो ये जो केस है वो ज़्यादा पेचीदा से पेचीदा होता चला जा रहा है। शुरू में बहुत सारे हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं और पुलिस की जानिब
जानिब से ये बयान सामने आया कि पुलिस ने जो इनके वालिद हैं उनके साथ राब्ता किया है और उनको कहा है कि भाई अपनी दुख्तर की जो डेड बॉडी है उसको वसूल कर लो, लेकिन उनके वालिद ने चूंकि वो इनसे नाराज हैं और इनका जो मामला है वो यूं बताया जाता है कि अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं था तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया कि भाई पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर गमजदा है, पूरा पाकिस्तान एक दफा हिलकर रह गया है कि आखिर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी शोबिस का एक नुमाया चेहरा जो है वो इस अलमनाक सानहे का जो है वो लुकमा अजल बन गया और आप उसके ऊपर उसकी डेड बॉडी लेने को जो है वो रजामंद नहीं हो रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर उनके बहनोई ने कॉल करके जो पुलिस है उसके साथ राब्ता किया। कुछ ही रिपोर्ट से बताती हैं कि फिर पुलिस को कहा गया कि हम लोग आकर जो है वो उसकी डेड बॉडी रिसीव करेंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। और इसके ऊपर फिर जो सिंध हुकूमत है और वजारत सकाफत और सियाहत है उन्होंने कहा है कि अगर कोई ना आया तो फिर इनकी जो तदफीन वगैरह है वो हम करेंगे, हम इनके वारिस बनेंगे। ये एक अच्छा कदम है ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब उनके वालिद के हवाले से एक एम्बिग्युइटी पाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो उनके वालिद हैं वो तो कुछ साल पहले ही वफात पा चुके थे। मीडिया कटिंग्स ये जो अभी आप मुलाहिजा कर रहे हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं कि वाज़े तौर पर लिखा है कि उनके वालिद की वफात पहले से हो चुकी थी। डॉक्टर असगर अली की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब जिसको पुलिस ने कॉन्टैक्ट किया है वो न जाने कौन है जिसने ये कह दिया कि भाई मैं तो इसकी डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं हूं, जिसके ऊपर भी सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने गम और गुस्से का इजहार जो है वो किया है। लेकिन उनके जो मोबाइल है उसके अंदर से जो डाटा है तमाम तर वो हासिल कर लिया गया है। बिल्डिंग के ऊपर जो तफ्तीश है अपनी वो जारी है, लेकिन इसके साथ ही जो एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है वो उनकी जो हमसाई है उसका है और उनका नाम है आमिना फैसल का। वो कहती हैं कि मेरे अजीज साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जो कुछ हम सुनते या देखते हैं वो हमेशा मुकम्मल सच्चाई नहीं होता। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मेरे वालिदैन का घर जो मेरी शादी से पहले मेरा घर था और अब भी मेरा अपना लगता है, हुमैरा के वालिदैन के घर के साथ गली में था और वो घर सेक्टर D1 ब्लॉक फलां फलां टाउनशिप लाहौर के अंदर वो बताती हैं, और हमारा घर उनके घर से सिर्फ 6 या 7 मकान दूर था, उसके फासले के ऊपर मौजूद था। इनके वालिद डॉक्टर असगर अली एक मशहूर मेडिकल डॉक्टर और इंतहाई बाअखलाक और मेहरबान इंसान थे। इनका इंतकाल जो है वो कुछ साल पहले हुआ और मैंने इनके जनाजे में शिरकत की थी। मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद हमारा उनके ख़ानदान से राब्ता ख़त्म हो गया था। मैं उनकी बहनों को भी जानती हूँ, मैं उसके भाइयों को भी जानती हूँ। उनकी वालदा के बारे में मुझे मालूम नहीं कि अब भी वो जिंदा हैं या फिर नहीं हैं, और वालदा के हवाले से तो अभी तक कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सामने यूं नहीं आ सकी है। लेकिन जो उनके वालिद हैं वो एक दफ़ा दोबारा से खबरों में आ चुके हैं, क्योंकि पहले तमाम तर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने तो ये खबरें चला दी कि उनके जो वालिद हैं उन्होंने इनकार कर दिया उनकी डेड बॉडी लेने से, और उसके बाद ये एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा हो चुका है। जब उसके हमसाई ने ये वाला बयान दिया है तो ये मामला एक नई सूरत में जो है वो जा रहा है और इसने बहुत सारे सवालात जो हैं वो छोड़ दिए हैं पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जो दीगर वाकयात होते रहे हैं, अभी हालिया दिनों में अदाकारा आयशा वाला जो मामला है वो सामने आया और वो भी इस तरह का ही मामला था, और अब ये जो है ये मामला हमें बताता है कि इंसानी रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं। आजकल के दौर में जब इंडिविजुअलिज्म का जो आइडिया है वो प्रिवेल करता चला जा रहा है, तो ऐसे में जो सॉलिट्यूड के अंदर रहना और बिल्कुल अलग थलग होकर रहना वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना खौफनाक और हैबतनाक हो सकता है, ये वाला वाकया हमें बताता है। मज़ीद जो तहकीकात हैं वो इस हवाले से बाद में सामने आएंगी, लेकिन ये वाकया जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उस अदाकारा के हवाले से, उस जो है वो एक होनहार खातून के हवाले से जो कि शोबिस के अंदर अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रही थी, एक आर्टिस्ट थी, उसने इस तरह का जो अपना एंड है वो देखा, और इस हवाले से जो पूरा पाकिस्तान है वो इस वक्त अफसुर्दा है और बहुत सारी जो क्यासराइयाँ हैं वो भी की जा रही हैं कि आखिर भाई वो दरवाज़ा जो है बाहर से लॉक था तो फिर जो है इन्होंने खोला किस तरह, या फिर बाहर से अगर लॉक था तो फिर वो अंदर क्यों मौजूद थी। अगर ऐसा मामला है तो फिर हो सकता है कि उनको किसी ने ये तमाम तर सेटअप जो है वो किया हो उनका, लेकिन ये बड़ी ही जो है ना आप यूँ समझ लीजिए कि गैर रिवायती सूरत हाल है। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि 1 साल तक, सितंबर का बताया जाता है या अक्टूबर का बताया जाता है, जब ये 2 महीने हैं बेसिकली सितंबर और अक्टूबर, जब से उनके तमाम तर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं उनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी जो इंस्टाग्राम पोस्ट हैं वो लास्ट सितंबर के अंदर की या अक्टूबर के अंदर की, उसके बाद बिजली उनकी मुनक़ता हो गई इन्हीं महीनों के अंदर। उसके बाद उन्होंने जो आखिरी मुलाकात की थी वो अपनी एक फ्लैट के हमसाये के साथ की थी, लेकिन फिर अचानक से अगर एक शख्स गायब हो जाए
तो आप सोचिए कि ये दुनिया किस हद तक जो है वो इंडिविजुअलिज्म के जो है वो गिर्द घूम रही है कि आप लोगों ने 1 साल तक नोट ही नहीं किया कि आखिर एक खतून थी, एक अदाकारा थी, एक वो चेहरा था जो कि मीडिया के ऊपर आता है, हज़ारों लाखों लोग उनको जानते थे, सुनते थे, उनको सराहते थे, उनके मद्दाह थे, तो फिर अचानक से वो गायब हो जाती है और उसका कुछ जो है वो पता नहीं लगता है, ना उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है उसके घर वाले। आप यहाँ से ये इमेजिन कीजिए कि 1 साल तक उसके घर वालों ने भी उससे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। अगर राब्ता करने की कोशिश की और राब्ता नहीं हो पाया तो उसके फ्लैट तक क्यों नहीं गए। और जो उनका मालिक मकान था, जो इस सारे मामले का इनिशिएटर है, जिसने तमाम तर मुद्दा जो है वो शुरू किया और बेलेफ के ज़रिए उनके घर तक पहुंचा, उसने भी वहां पर जाकर ये मालूम करने की कोशिश नहीं की। 1 साल तक जो है वो रेंट के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा कि भाई 1 साल तक बेशक आप ना दें, कोई मामला जो है वो नहीं है। अमूमन ऐसे जो लैंडलॉर्ड हैं वो नहीं किया करते, वो अगर आप लोग 1 महीने का या 2 महीने का रेंट नहीं देते हैं तो वो आपके घर आ जाते हैं। उसने भी ये जो बात है वो नहीं जानने की कोशिश की कि भाई ये औरत जो है वो तो रेंट दिया करती थी, वक्त पर दिया करती थी, इसके बावजूद कि मेरे खिलाफ उसने अदालत के अंदर केस भी कर रखा था, लेकिन फिर अचानक से इसने देना क्यों छोड़ दिया। और रेंट जब देना छोड़ दिया तो फिर मुझे जाके पता करना चाहिए कि ये क्या माजरा है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, हो सकता है कि वो अनफॉर्चुनेट हो और हो सकता है कि वो कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये मामला जो है वो मशकूक है। जब तक इसके हवाले से मुकम्मल जो तिबी मुआयना है वो सामने नहीं आ जाता, पता नहीं लग जाता कि आखिर इस अदाकारा की मौत हुई कैसे है, तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।